कि जीवन में ऊंचा उठना मनुष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य है, धर्म है, चिंतन है, विचार है। हर व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा यही है, मेरी, आपकी और जितने भी व्यक्ति हुए हैं। और इसके लिए एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना श्रेयस्कर है। छलांग लगा के छत पे नहीं पहुंच सकते, एक एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। और एक दिन ऐसा आता है कि आदमी छत पे चढ़ जाता है या जहां भी वो चाहता है वहां पहुंच जाता है। और इसके लिए और कोई सहारा नहीं होता, केवल एक सहारा होता है कि वह अपने मूल उत्स को पहचाने। मूल उत्स शब्द यह है कि प्रभु ने सबको जन्म दिया है तो कोई विशेष कारण से दिया है, कोई विशेष हेतु है। व्यर्थ में तो उन्होंने एक वनस्पति भी नहीं पैदा की। उन्होंने जितने भी वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, सबको विशेष काम के लिए भेजा है। मगर उस आदमी को यह ज्ञान नहीं होता कि मुझे प्रभु ने जन्म क्यों दिया है, क्या काम है। यदि मैं नामदास सीमाली को अगर मेरे पिताजी कपड़े की दुकान पर बिठा देते तो मैं आज तक कपड़ा बेचता, क्यों कपड़े की दुकान होती। और मुझे उस बाजार में भी ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 लोग पहचानते, 50 लोग पहचानते और कपड़ा विक्रेता बन जाता है। मगर मेरा जन्म इसलिए हुआ नहीं था। मेरा जन्म इसलिए प्रभु ने दिया होगा कि मैं ज्ञान की चेतना को फैलाऊं, प्रहार सहूं और प्रहार करूं। वास्तविक जीवन के शास्त्र क्या हैं, वेद क्या हैं, पुराण क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, जो लुप्त हो गए हैं, जिनका आता पता ही नहीं है, उनको वापस उजागर करूं। और मैं उस रास्ते पर चला तो मुझे सफलता मिली। कपड़े की दुकान करता तो सफलता नहीं मिलती। आप भी कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, पर आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का उद्देश्य ज्ञात नहीं है आपको। चल रहे हैं, पिताजी किराने की दुकान थी, आप किराने की दुकान पर बैठ गए। पिताजी वकील थे, आपको वकालत सिखा दिया, वकील बन गए। मैं कई बार वकालत करते हुए या किराना की दुकान पर बैठते हुए आपको मन को संतोष नहीं प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कुछ छटपटाहट है, कुछ बेचैनी है, कुछ ऐसा है जो मिल नहीं पा रहा है, मगर उसको कहां मालूम करें। कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें ज्ञात हो सके कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है। कोई किताब नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, इसके लिए कोई शिक्षा नहीं है। और जब तक व्यक्ति को सही मार्ग नहीं मिल जाता तब तक जीवन तो पूरा कर लेता है पर जीवन की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता। सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में यह बताया था कि जीवन का केवल एक ही लक्ष्य, एक ही हेतु है कि हम जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां लोग एहसास कर सकें कि हम हैं, हमारा कुछ योगदान है इस देश को, इस संसार को, विश्व को, ब्रह्मांड को। हमने कुछ किया, व्यर्थ में जीवन खोया नहीं। इस मूल उत्स को, इस मूल लक्ष्य को पहचानने के लिए जो सिद्धांत है उसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का मतलब है आप एक गुरु से जुड़े। एक छोटा कुंड था जिसमें पानी भरा हुआ था, वो बड़े कुंड से जुड़ गया। जब बड़े कुंड से जुड़ गया तो वह भी अपने आप में बड़ा हो गया। एक छोटा सा नाला जिसकी अपने आप में कोई विषाद नहीं थी, वो गंगा में आके मिल गया तो वो नाला भी गंगा कहलाने लग गया। आवश्यकता है वो आगे बढ़ करके मिल जाए गंगा में, फिर वो नाला नहीं कहलाता, फिर उसको गंगा मैया कहते हैं, उसमें स्नान करते हैं। हालांकि उससे आधा किलोमीटर पहले वो नाला ही था, गंदा सा था और गंगा में मिला, मगर मिला, वो रुका नहीं, मिला और गंगा कहलाया। और उसके जीवन का लक्ष्य यही था कि मैं पवित्र बन सकूं, इसलिए बह रहा था। आपको जीवन का भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह पहली धारणा है कि आपके जीवन में गुरु हो, मेरे जीवन में भी एक गुरु हो, राम के जीवन में भी एक गुरु हो, कृष्ण के जीवन में भी गुरु हो। और गुरु बने, मगर गुरु का निर्माण नहीं होता, कोई कारखाना नहीं है वहां ठोक पीट करके गुरु बना दे। इस ढंग से कोई शिक्षा भी नहीं है। मास्टर तो बनाया जा सकता है, इसलिए विदेशों में
टीचर कहते हैं गुरु को, मास्टर कहते हैं। मास्टर का मतलब है मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, बस। पैंट पहने हुए, बूट पहने हुए, सिर तना हुआ है, वो उनको सिखा देंगे कि यस इस ढंग से ये साइंटिफिक समीकरण है, ये फिजिक्स है, ये भौतिक शास्त्र है, केमिकल्स है। कोई आपस में अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मैं पैसे दे रहा हूं, ये सिखा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी ये ऐसा माइंड में नहीं है कि हम पैसा दें और गुरु हमें कुछ सिखाए। गुरु का धर्म है उसको सिखाए, शिष्य का धर्म है कि वह उनके पास जाए। इसलिए हमारे यहाँ एक और नया शब्द बना, उसको गुरु कहा गया। ऐसा गुरु शब्द संसार में और कहीं है ही नहीं, किसी भाषा में नहीं है, किसी जाति में नहीं है। केवल भारतवर्ष में एक शब्द बना है जो अपने आप में वजनदार हो, लघु गुरु। जो बहुत हल्का हो वह शिष्य है, जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है वह गुरु है। अगर जिसमें है नहीं, आप मेरी जगह बैठ करके गुरु तो बन सकते हो। गुरु बनने के लिए कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई खेल या कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बने मेरे जैसा कुर्ता पहन लिया, एक दो माला रुद्राक्ष की डाल दीजिए, बैठ जाइए यहां और थोड़ी आंख मूंद करके बोलते रहिए। मगर वो खुद समझता है कि मैं खोखला हूं। इसलिए जीवन का लक्ष्य पहचानना और उसको बता देना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका आधार भूमि दीक्षा है। इसे दीक्षा लेने के लिए पीछे और कोई स्वार्थ, कोई चिंतन नहीं है हमारा। मैं इसलिए दीक्षा नहीं दे रहा हूं आप मेरे शिष्य बन जाएं और 5,000 में से 5,000 10 बन जाएं। आपकी ड्यूटी है कि उसके बाद मुझे पूछे कि आखिर प्रभु ने मुझे क्यों उत्पन्न किया, क्या जरूरत थी मुझे उत्पन्न करने की। प्रभु तो कोई चीज बेकार बनाता ही नहीं। एक ऐसी भी धन्वंतरी ने, जब धन्वंतरी के गुरु ने कहा, धन्वंतरी उनके 15-20 शिष्य थे और शिष्यों को कहा कि मैंने तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, तुम जंगल में जाओ और जाकर के तुम्हारी यही गुरु दक्षिणा होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने समाज में भेज रहा हूं। एक ऐसा पौधा तोड़ करके लाओ जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं हो, और जो सबसे पहले आ जाएगा वो सबसे श्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। शिष्य दौड़े, किसी ने घास उगा हुआ था, घास को तोड़ करके डंठल ले आया, किसी ने कांटों का एक पेड़ उगा था उसको ले आया, किसी ने कैक्टस उड़ा हुआ था कैक्टस को तोड़ कर ले आया। धन्वंतरी पूरा सबसे लास्ट में आया और खाली हाथ आया। शिष्य हंसने लगे कि ये साला बिल्कुल मूर्ख है, ये कुछ समझता ही नहीं है। सबसे लास्ट में आया, लाया कुछ नहीं। देखिए घास की क्या जरूरत है और फिर कैक्टस की जरूरत क्या है, ये तो पांव में चुभती है, कांटे हैं। गुरु धन्वंतरी को पूछा कि क्या बात है, तुम खाली हाथ कैसे आए हो? उसने कहा मैं बहुत भटका हूं, 15-20 किलोमीटर दौड़ता हुआ आया, मुझे एक भी तिनका ऐसा नहीं लगा जिसमें बेकार हो, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। आयुर्वेद में प्रत्येक के अपने आप में आयुर्वेद का उपयोगिता है, ये मुझे ज्ञान आपने दिया है। और धन्वंतरी अपने आप में अद्वितीय आयुर्वेदज्ञ बने और ये गुरु ने ज्ञान दिया है कि तुम्हारा कोई उपयोगिता है। एक भी व्यक्ति आप में से संसार में व्यर्थ नहीं पैदा हुआ है, मगर किस कारण से पैदा हुआ है ये आपको मालूम नहीं है। करना क्या है आपको ये भी मालूम नहीं है, चले जा रहे हैं आप। और इसके लिए जब स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में कोई शिक्षा नहीं है तो वह शिक्षा अध्यापक से नहीं मिल सकती, वो शिक्षा गुरु से मिल सकती है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की जरूरत है। अगर गुरु को ज्ञान है तो बताएगा, गुरु को खुद को मालूम नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो गुरु आपको ज्ञान भी नहीं दे सकता, नहीं समझा सकता, चेतना नहीं दे सकता। दीक्षा लेने के पीछे, दीक्षा देने के पीछे यह एक संबंध है आपका, मेरा एक अटैचमेंट है, एक परिणय है, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, एक एग्रीमेंट है आपके मेरे बीच में कि आज से मैं तो मेरे शिष्य हो, मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को समझाऊं। आपकी ड्यूटी है कि मुझे आप पूछें, आप मिले नहीं, आज आप दीक्षा लें उसके बाद चले जाएं, वापिस 15-20 साल बाद मिले, अब मैं किसको समझाऊंगा? तुम्हारी ड्यूटी है कि बार बार मिले, जब भी मौका मिले मिले। अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जीवन तो चला जाएगा, एक दिन बीत जाएगा, फिर एक नया जीवन लेंगे, वह भी मलमूत्र में होते हुआ बीत जाएगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। और हमारे शास्त्रों का है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टयम्। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आपको लक्ष्य मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है।
उस ज्ञान और चेतना को प्रदान करने की विधि को दीक्षा कहा जाता है। और हर बार उस दीक्षा को प्राप्त करके उस कार्य को हम करें जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। जीविकोपार्जन अलग चीज है। आप कपड़े की दुकान चलाइए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कहूं दुकान बंद करके मेरे पास आ जा, मैं कहूं कपड़े की दुकान चलाइए, मगर आपको मालूम होना चाहिए मुझे पहुंचना कहां पर है, कराला किस जगह है और किस जगह पहुंचने से वो गुरुधाम मिलेगा, बस इतना ज्ञान होना चाहिए। और यदि गुरु ने आज्ञा दे ही दी, ऐसा गुरु बहुत स्वार्थी व्यक्ति होगा जो आपको गलत आज्ञा दे, वो गुरु नहीं हो सकता, वह स्वार्थी होगा। और यदि आज्ञा दे ही दी तो फिर आपको पालन करना धर्म है, कर्तव्य है, वह शिष्यता है। हो सकता है कि गुरु की बुद्धि कभी भ्रष्ट हो जाए, तो गुरु नहीं कहला सकता, पर फिर भी आज्ञा पालन तुम्हारा कर्तव्य है, आज्ञा देना गुरु का धर्म है। मैं भी तुम्हारी जगह बैठा हुआ था, मैं यहां नहीं बैठा हुआ जरूर से, मैं भी उस जीवन में उस पृथ्वी पर बैठा हुआ था, गुरु बैठे हुए थे, मैंने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, चेतना प्राप्त की है। यह कि आज्ञा पालन करना, क्यों आज्ञा दे रहे हैं, अगर हम नहीं समझ लेंगे तो फिर हम गुरु बन जाएंगे, शिष्य रहेंगे ही कहां। अगर तुम्हें ज्ञान ही हो जाएगा फिर तुम शिष्य कहां रहे। ज्ञान नहीं है इसलिए वहां बैठे हो, जिस दिन तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा उसने अपने आप समाज उठा करके यहां बिठा देगा। यहां से यहां तक पहुंचने में 100 साल भी लग सकते हैं, 5000 साल भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। इस दीक्षा अपने आप में कोई व्यर्थ नहीं होती, कोई भी कार्य अपने आप में व्यर्थ नहीं होता है, यदि वह सही तरीके से किया जाए, करवाया जाए, यदि गुरु सही तरीके से करे, यदि शिष्य सही तरीके से स्वीकार करे। मैं दीक्षा दूं और आप प्राप्त करें, आप में श्रद्धा हो, आप में ज्ञान हो, आप में चेतना हो, आप में एहसास हो कि मैं दीक्षा प्राप्त कर रहा हूं, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। क्योंकि मैं अगर उस रास्ते पर आपको खड़ा करना चाहता हूं जो आपके जीवन का लक्ष्य है, तो आप इस सांसारिक समस्याओं को जल्दी से जल्दी पूरी कर लें। जो भी आपके बच्चों की शादियां करनी है, कि घर में पैसा इकट्ठा करके देना है, कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहे उसको, कि जो भी है उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए भी यदि आपके पास कोई साधन नहीं है और गुरु समर्थवान है, तो उस दीक्षा के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर ले कि ये मंत्र है, ये ज्ञान है, मैं तुम्हें अपनी चेतना देता हूं, अपनी तपस्या देता हूं, इसके माध्यम से तुम्हें मैं 90% तो पार कर लेता हूं, 10% तुम्हें खुद को चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें कंधे पर उठा करके कंधे पर शादी के लिए लड़की के पास ले जाके मंडप में खड़ा कर दूंगा, अब फेरे तो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं गुरु जी आप ही फेरे खा लीजिए बस, आप इतना नहीं कर सकता, मगर आप फेरे खाई नहीं, फूल की तरह खड़े रह जाए। अब उसका तो मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तो वहां तक लड़की को पटा दिया, लड़की को तय कर दिया, भाई ये लड़का ठीक है, तू समझते है इसके साथ सुखी होगी, लड़के को समझाया बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम्हारा गृहस्थ जीवन चलेगा, लड़ाई झगड़ा करना मत, और ले जाकर के तुम्हें आप ठक ठक करते हुए, मोड़ बांधते हुए, फूलों का हार पहनते हुए लाकर के खड़ा कर दिया। यहां तक तो मैं तुम्हें दीक्षा के माध्यम से खड़ा कर दूंगा। अब इसके आगे तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 10% तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम कर लें 10%, जो मंत्र दूं उसमें श्रद्धा के साथ में कर ले, तो जरूर सफलता मिलती है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको जो 30-40 वर्षों से जो बात कह रहा हूं, मेरे जीवन का दुख इस बात का है कि आप उस बात को सीरियस लेते ही नहीं, कि मंत्र जब मुझे पूरी क्षमता के साथ करना है, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो सफलता तुम्हारी अश्रद्धा है, तुम्हारा अटैचमेंट नहीं बना। जब अश्रद्धा है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, तो सफलता नहीं मिल सकती। मुझे इसमें पूर्ण सफलता विश्वास नहीं है, तो जीवन में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ये मेरे को डाउट करती रहेगी, मैं इसके ऊपर डाउट करता रहूंगा, और लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। और जैसे भारतवर्ष में 90% लोग चलते हैं, हम भी चलते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, इसको भी पूरा विश्वास है गुरु जी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, कोई तनाव है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। जहां भी डाउट हुआ उसका कोई इलाज नहीं है, संदेह और भ्रम का कोई इलाज नहीं है। जहां भी आपके मेरे बीच में ब्रिज टूटा, जो इकरारनामा लिखा था तोड़ दिया कि ठीक है मंदिर जाओ, अभी क्या करेंगे, बाद में कभी कर लेंगे, वहां खत्म हो गई बात। और फिर आप मुझे 3 महीने बाद आओ, गुरु जी सफलता नहीं मिल पाई। अब आप खुद सोच लीजिए कि गलती कहां हुई। मैं देने में गलती नहीं हुई, तुम्हारे लेकर के उसका उपयोग करने में गलती हुई। इसलिए जब मैं दीक्षा दूं तो मैं पूरी क्षमता के साथ दीक्षा दे रहा हूं। यदि मैं विशेष दीक्षा दे रहा हूं तो अपनी पूरी क्षमता के साथ दे रहा हूं कि इन समस्या से मुक्ति पा सको। जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है, प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं तो होंगी, आज के युग में तो होंगी ही होंगी।
समस्याएं तो त्रेता युग में भी थी, द्वापर युग में थी, कलयुग में थी और वैदिक काल में भी थी। समस्याएं तो समाप्त तो होती ही नहीं। कह के मन में भी था कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठ जाए, समस्या उसके माइंड में भी थी। समस्या दशरथ के माइंड में थी कि अपने बड़े बेटे को कैसे भेजूं। समस्याएं थी, उसका निराकरण क्या हुआ। इसे दीक्षा देने से पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं, और आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप आगे समाज को समझा सकें। लोग पूछें दीक्षा लेने से क्या फायदा हुआ, आप समझा सकें, इसलिए मैं आपको खड़ा कर रहा हूं। आप दृढ़ता के साथ, ताकत के साथ कह सकें कि दीक्षा का तात्पर्य यह होता है, इसलिए दीक्षा ली जाती है, इसलिए मैंने दीक्षा ली है, इसलिए तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। हम सफलता पा लें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 1000 लोगों को सफलता दे सकें, ये बड़ी बात है। सुबह मैंने बात आया था कि 10,000 शिष्यों से आदमी बड़ा नहीं बनता। 25,000 लोग इकट्ठे करके मेरे पीछे घुमाने, तो मैं तो वृंदावन में चला जाऊंगा अभी। और वृंदावन में आपको मालूम है 48 धर्मशालाएं जिसमें विधवाएं बैठी हुई है, 48, और एक में 5-5 हजार विधवाएं हैं। 20 वर्ष से लगाकर 80 साल तक की विधवाएं। और आपको मालूम है वो क्या करती हैं? लोग जाते हैं, आप जैसे कई लोग जाते हैं, 2 रुपए देते हैं, 2 रुपए में मेरे राम राम मंत्र जाप कर लेना। वो राम 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 पहले 2 रुपए दे दिए, तुम मंत्र जाप कर लेना। 2 रुपए में 1000 मंत्र जाप करती है राम राम की। अब बताइए कि आप क्या, आपको फायदा कैसे होगा? क्योंकि आपने 2 रुपए दिए, मंत्र जाप करवा दिया। 5 रुपए दिए, 5000 मंत्र जाप कर लेना गायत्री मंत्र के, क्यों गुरु जी ने कहा था गायत्री मंत्र के 5000 मंत्र जाप करने। तू कर लेना, में टाइम मुझे है नहीं, 10 रुपए ले गायत्री मंत्र जाप कर ले। उनको 5 में मिल गई, रोटियां मिल गई और गायत्री मंत्र जाप कर लिया। तुम्हें कैसे उपलब्धि प्राप्त हुई? इसलिए अगर भीड़ को खड़ी करनी है तो प्रत्येक विधवा स्त्री 5 रुपए में यहां आती है, कहीं भी आप बुला लो, आपकी भीड़ में खड़ी हो जाएगी। कम से कम 10,000 औरतें खड़ी है। मैं प्रवचन कर रहा हूं, लोगों ने कहा कितने महान गुरुजी हैं, कितने लोग सुनने के लिए आए, क्या चीज कर सकता हूं। जब बाराती किराए पर दिल्ली में मिलते हैं तो श्रोता तो मिलते ही मिलते हैं, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है। जैसा बाराती चाहो, पैंट वाला बाराती 25 रुपए लेगा, पाजामा कुर्ता पहना 15 रुपए में आ जाएगा, ऐसा चलता हुआ 2 रुपए में आ जाएगा। आप जैसे बाराती चाहो, भीड़ चाहिए तो नाचने वाले, और वो मैं देखता हूं यहां पर जब बारात जाती है तो आगे वो डिस्को करते हैं। मैं उसको एक को बुला के पूछता हूं, मैं कहा तुम इसके को रिलेटिव हो? कि नहीं जी, 15 रुपए में हम बुलाए, हम डिस्को कर रहे हैं, और क्या अब उस घर तक जाना है, फिर हम अपने घर, ये अपने घर। अब बताओ, तो 500 ऐसे लोग मैं डिस्को करने वाले ला सकता हूं, जो है नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे एकदम से, और रात को दे देंगे किराया, उसको अपने घर चले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने से मैं गुरु नहीं बन सकता, मुझे ऐसी जरूरत भी नहीं। इसमें भी कहा कि 1000 शेर एक जगह मिलते ही नहीं। पूरे भारतवर्ष में इसमें 1800 शेर हैं, सिर्फ है ही नहीं, हजारों लाखों नहीं है, मगर वो शेर है, व्याघ्र है, ताकतवान है, क्षमतावान।